और चलिए अब खबरों को तफसील से जानेंगे। नागार्जुना सागर ज़िमनी इंतखाब के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन रहा। टीआरएस पार्टी की जानिब से एन भगत ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। पर्चा नामजदगी के इदखाल के मौके पर रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा रियासती वजीर जुगदेश्वर रेड्डी, श्रीनिवास यादव और दीगर भी मौजूद रहे। इसी तरह कांग्रेस पार्टी की जानिब से जाना रेड्डी ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। पी रवि कुमार ने बीजेपी उम्मीदवार की हैसियत से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। टीडीपी ने भी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। अब तक जुमला 20 से ज्यादा उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। पर्चा नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 3 अप्रैल है और 17 अप्रैल को नागार्जुना सागर असेंबली हल्के के लिए वोटिंग होना है। तमाम ही सियासी पार्टियों ने यहां अपनी अपनी जीत का दावा किया है। భగత్ గారు నామినేషన్ పత్రాలు దాఖలు చేయడం జరిగింది। కేసీఆర్ గారి ఆశీర్వాదంతో ఈ నియోజకవర్గ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా నామినేషన్ వేసిన యువకుడు, మంచి విద్యావంతుడు భగత్ విజయం తప్పకుండా ఖాయం। టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేస్తున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో ఈ 7 సంవత్సరాల్లో జరిగిన అభివృద్ధి ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలందరినీ కూడా ప్రభావితం చేస్తూ ఉంది। और इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे बहुत ही खास मेहमान, एआईसीसी के तर्जमान स्पोक्स पर्सन डॉक्टर श्रवण। डॉक्टर श्रवण, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे आपका न्यूज़ 18 उर्दू में। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जाना रेड्डी ने आज यहां से अपना नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया है, तो कांग्रेस जो है कितनी उम्मीद कर रही है यहां पार्टी की जीत के लिए? क्योंकि ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछले कुछ इलेक्शंस में हार का सामना करती रही है। यहां के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जाना रेड्डी साहब जो है पूरे तेलंगाना में बहुत बड़ा नेता के नाम से लोग जानते हैं उसे। खास तौर से वो कांग्रेस का नेता ही नहीं, तेलंगाना हासिल करने में भी उनका रोल बहुत अहमियत वाली रोल था। उसका भागीदारी बहुत था तेलंगाना फॉर्मेशन में भी। तो उस वजह से जो है तो आज जितने भी लोग वहां पे कंटेस्ट कर रहे हैं उसमें से बहुत बड़ा लीडर साबित होता है जाना रेड्डी साहब ने। बिल्कुल एक बात। दूसरी बात है, उन्होंने जमीनी तौर से ऊपर आए सो लीडर है। पहले जो है सो उन्हें ब्लॉक प्रेसिडेंट था, उसके बाद में 7 बार एमएलए रह चुके थे, उसके बाद में मंत्री रह चुका था, उसके बाद में 5 साल सीएलपी लीडर रह चुका था। तो बहुत तजुर्बेदार आदमी है और जमीन पर पकड़ ऐसा आदमी है। नागार्जुन सागर में जो भी डेवलपमेंट आपको आज दिखाई देता है वो डेवलपमेंट पूरा जाना रेड्डी साहब के हाथ से ही हुआ। चाहे वो स्कूल हर गांव में हो, चाहे वो हॉस्पिटल हर गांव में हो, वहां पे रोड हो, सड़क हो, बिजली हो, हर चीज का डेवलपमेंट पिछले 40-50 साल में जो जाना रेड्डी साहब के हाथ से हुआ। तो आज लोग जो है सो एक हमदर्दी जता रहे हैं। ऑफकोर्स 2018 में उनको हरा दिए हैं, तो आज लोग जो है सो एक बार मौका जाना रेड्डी साहब को देना है। डॉक्टर श्रवण, आपकी पूरी बात हमने सुनी और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं, तरक्की के बहुत सारे काम किए, लेकिन वहीं अगर हम देखें टीआरएस लगातार कहती रही है कि पिछले तकरीबन 30 बरसों से उस इलाके में कुछ नहीं हुआ है, कोई तरक्की का काम नहीं किया गया है। इसका जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। झूठ का के ऊपर झूठ वालों को सच सुनाई नहीं देता, सच दिखाई नहीं देता। टीआरएस पार्टी एक झूठ के बुनियाद पर सियासत करने वाली पार्टी है। आज उन लोगों का हमदर्द जता के वोट नहीं पा रहे, सिर्फ लोगों को गुमराह करके, लोगों का वोट को खरीद के, करोड़ों रुपए खर्च करके जो है उन लोग कंटिन्यूअसली जीतते आ रहे हैं। वो ग्रेजुएट इलेक्शंस, एमएलसी इलेक्शंस चाहे वो, या अभी नागार्जुन सागर में भी वही चाल चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि डेवलपमेंट का मतलब है जाना रेड्डी। आज भी अगर पिछले 7 साल में इन लोगों फ्लोराइड का
जो वादा किया था, फ्लोरोसिस को खत्म करने का वादा किया था, उसको उन लोग अमल नहीं किए हैं। और सड़क जितने भी जाना रेड्डी साहब के दौर के बाद में सड़क जहां पे नहीं बना था, ये 7 साल में उन लोग नहीं बनाए। साथ ही साथ में आज नागार्जुन सागर में बहुत सारे अभी माइग्रेट हो रहे हैं लेबर वहां पर से, क्योंकि वहां पे सिंचाई का प्रॉब्लम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। ये 7 साल में टीआरएस ने जो गैर जिम्मेदारी से जो काम किया है, उसी वजह से वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है। तो झूठ के बुनियाद पर उन लोग सियासत कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपने कहा कि यहाँ पर झूठ की बुनियाद पर सियासत हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं तेलंगाना में अगर हम कांग्रेस पर नजर डालें तो लगातार ये कहा जाता रहा है कि कांग्रेस पार्टी 2 ग्रुप में डिवाइड हो चुकी है, तकसीम हो चुकी है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्या एक साथ कोई भी इलेक्शन हो वो नहीं लड़ा जा सकता? पार्टी में इतना बिखराव क्यों नजर आता है? नहीं, एक बात आप बहुत तजुर्बे है, सो एक्सपीरियंस्ड सीनियर जर्नलिस्ट है आपने। जीत का मतलब यह नहीं होता है गुनाह पूरा माफी हो गया। आज केसीआर साहब ने पिछले 7 साल में एक नौजवान को भी नौकरी नहीं दिया। पिछले 7 साल में 2014 में जो रेशन कार्ड दिया वही नंबर आज तक लागू है। पिछले 7 साल में एक भी नया रेशन कार्ड नहीं दिया, एक भी नया पेंशन नहीं दिया। जो दलित को 3 एकड़ जमीन देता बोल के वादा किया था 2014 में, आज तक वो नहीं निभाया। 2014 में जो केजी टू पीजी का फ्री एजुकेशन देने का वादा किया था, वो भी वादा अमल नहीं किया था। 12% रिजर्वेशन मुसलमान को देने का वादा किया था, वो भी अमल नहीं किया था। 12% रिजर्वेशन जो ट्राइबल्स को देने की वादा किया था, वो भी अमल नहीं किया था। सिर्फ झूठ के बुनियाद पर, सिर्फ उसके पास जो इलीगल तरीके से जो पैसे बनाए, वो पैसे को इस्तेमाल करते हुए, वोटरों को खरीदते हुए, गुमराह करते हुए, डराते हुए, ब्लैकमेल करते हुए, बुलडोज करते हुए जो है सो उन लोग इलेक्शन चला रहे हैं। जीत का मतलब, इलेक्शंस में जीत का मतलब है उनका गुनाह को लोग जो है सो वोट डाले, वैसा नहीं है। गुनाह ही है, जीत जी। डॉक्टर शर्मा, आपने बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पार्टी की बात यहाँ पर रखी है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, यहाँ के इलाके के लोगों के लिए, उनकी तरक्की के लिए क्या कुछ कांग्रेस के अहम मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ अहम बातें रहेंगी जो कांग्रेस जिनको लेकर यहाँ पर उतरी है मैदान में? ये पहली चीज, यहाँ नागार्जुन सागर हो या तेलंगाना में हो, आज करीब 40 लाख नौजवान जो है सो ग्रेजुएट्स है, पोस्ट ग्रेजुएट्स है, क्वालिफाइड पीपल है, उन लोग जो है सो आज बेरोजगार बन के जो है सो राह देख रहे हैं कब केसीआर साहब नोटिफिकेशन डालते। हालांकि तेलंगाना में आज करीब 5 लाख गवर्नमेंट जॉब्स वेकेंट है और प्राइवेट जॉब्स भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की जरूरत है। तो हम अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दे को सामने ला रहे हैं और हम कांग्रेस पार्टी कल नागार्जुन सागर में जीतो या नहीं तो तेलंगाना में हुकूमत हासिल करते ही तो अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यूज को सामने लाएंगे। दूसरी है ये जो भ्रष्टाचार की जो व्यवस्था केसीआर साहब ने यहाँ पे मजबूत किया है। तेलंगाना में भ्रष्टाचार, आप ये ताजिब होंगे, पूरे हिंदुस्तान के आवाम जो भी लोग ये प्रोग्राम सुन रहे, ये लोग भी ताजिब होंगे कि हिंदुस्तान में आज ऐसा कोई रिच पॉलिटिशियन नहीं है जैसा केसीआर है, ऐसा कोई रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर नहीं है जैसा केसीआर। कहां से आया ये पैसे? लाखों करोड़ों रुपया जो है सो उन लोग लूट लिए। ये लूट को खत्म करने का ये मुद्दा जो है सो कांग्रेस पार्टी आज सामने ला रही है। बेरोजगारी का मुद्दा खत्म करने के लिए जी, तो लगातार यहाँ पर चुनाव क्या कुछ रंग लेता है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एआईसीसी के तर्जुमान डॉक्टर श्रवण, जो कि तमाम तर बातें रख रहे थे। और यहाँ पर क्या कुछ सीट का आगे रहता है उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। अब हम बात करेंगे तेलंगाना में कोरोना की। तेलंगाना में कोरोना के 463 नए मामले देखे गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 42,461 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 463 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। इसी तरह रियासत में कोरोना से मुतासरा मरीजों की कुल तादाद 3,07,000 के पार हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत में कोरोना से 4 मरीजों की मौत हुई है। रियासत में 4,678 एक्टिव मामले हैं, जबकि 1,723 अफराद होम क्वारंटीन हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 145 नए कोरोना के मामले देखे गए। वहीं रियासत में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हुकूमत ने सख्त कवानीन नाफिज करने का फैसला कर लिया है। आज से
जुड़वा शहर हैदराबाद में सख्त कवानीन नाफिज किए गए हैं, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस और जीएचएमसी अहदेदारों को अलर्ट कर दिया गया है। बिना मास्क के घूमने वालों पर जुर्माना आयद किया जा रहा है। शहर हैदराबाद के तीनों कमिश्नरेट में नए कवानीन पर सख्ती से अमलावरी की हिदायत जारी कर दी गई है। साथ ही साथ कार में सफर करने वाले तमाम मुसाफिरों को भी मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बिना मास्क के गाड़ी चलाने वालों पर अब तक 15,000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में बहुत जल्द एक और अंडरपास रोड आवाम के लिए खोल दी जाएगी। हाईटेक सिटी रेलवे स्टेशन के करीब जीएचएमसी की जानिब से आरओबी के काम तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। इस अंडरपास की तामीर मुकम्मल होने से हफीजपेट, मूसापेट, कोकटपल्ली, हाउसिंग बोर्ड, जेएनटीयू, माधवपुर और हाईटेक सिटी जाने वालों को सहूलत होगी। इस अंडरपास को 59 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है। जीएचएमसी अहदेदारों ने इसके ताल्लुक से जानकारी दी कि अंडरपास के 95% काम मुकम्मल हो चुके हैं। मरकजी हुकूमत के इदारे नबार्ड में काम करने वाले मुलाजमीन ने मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मुल्क भर के तकरीबन तमाम रीजनल दफातर के मुलाजमीन ने एक रोज़ा एहतजाज मुनज़्ज़म किया। हैदराबाद में भी नबार्ड के मुलाजमीन ने एहतजाज किया। नबार्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की कॉल पर एक रोज़ा एहतजाज किया गया। एहतजाजी मुलाजमीन ने इकोनॉमिक पैकेज के अलावा नए तकर्रुरात, पेंशन अपडेट्स की डिमांड्स को पूरा करने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर मुस्तक़बिल में बड़े पैमाने पर एहतजाज की धमकी भी उन्होंने दी है। लॉकडाउन से बंद पड़ी एमएमटीएस ट्रेन अभी तक पटरियों पर लौटकर नहीं आ पाई है। एमएमटीएस ट्रेन छोटे ताजिरों के अलावा मुलाजिमीन, मजदूरों, गरीबों और तालिब इल्मों के लिए खासतौर पर बहुत सस्ता सफर का आसान जरिया थी। शहर में मेट्रो ट्रेन के अलावा सिटी बसेस चलाई जा रही हैं, मगर हुकूमत ने एमएमटीएस ट्रेन को अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। एमएमटीएस ट्रेन गरीबों और छोटे ताजिरों के लिए सस्ता सफर का जरिया है। शहर हैदराबाद में साल 2003 में एमएमटीएस ट्रेन का इफ्तिताह हुआ था। पहली ट्रेन सिकंदराबाद लिंगमपल्ली और हैदराबाद लिंगमपल्ली के दरमियान शुरू की गई थी, जिसे अब मजीद वुसअत दी गई। शहर के अवाम ने जल्द से जल्द एमएमटीएस ट्रेन को शुरू करने का मुतालबा किया है। ट्रैफिक कवायद से मुताल्लिक शऊर बेदार करना वक्त की अहम ज़रूरत है। संगारेड्डी एसपी चंद्रशेखर रेड्डी के हाथों एसपी ऑफिस के अहाते में ट्रैफिक शऊर बेदारी इंस्टीट्यूट एंड काउंसलिंग सेंटर का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संगारेड्डी हैदराबाद से करीब में होने की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। इसी तरह हादसात में भी इजाफा हो रहा है और ऐसे में गाड़ी चलाने वालों के लिए ट्रैफिक कवायद से मुताल्लिक शऊर बेदारी बेहद ज़रूरी है। ఈరోజు ట్రాఫిక్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రారంభించడం జరిగింది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ రోడ్డు ప్రమాదాల సంఖ్య రోజుకు పెరిగిపోతుంది. ముఖ్యంగా సంగారెడ్డి జిల్లాలో ఈ సిటీ చుట్టుపక్కల ఉండడం వలన వాహనాలు విపరీతంగా పెరిగి రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ పెరిగిపోయి చనిపోతున్న వాళ్ళు, ఇంజురీస్ అవుతున్న వాళ్ళు ఎక్కువ అవుతున్నారు. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మా ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల ప్రకారం ట్రాఫిక్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ట్రాఫిక్ మీద, రోడ్డు ప్రమాదాల మీద అందరిలో చైతన్యం కలిగించడం. అంటే స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, డ్రైవర్స్ కావచ్చు, ఆటో డ్రైవర్స్ కావచ్చు, ఇంకా వివిధ అన్ని వాహనాలు నడిపే డ్రైవర్స్ కావచ్చు, అందరికీ, ఇంకా సామాన్య జనానికి అందరికీ రోడ్ అవేర్నెస్, రోడ్ సేఫ్టీ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం. అంటే ఇక్కడ మేము వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వాళ్ళకి రోడ్డు భద్రత గురించి ఏమేమి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, రోడ్డు సూచికల గురించి। आदिलाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में 40 लाख रुपयों की लागत से गांधी पार्क में ओपन जिम कायम किया गया। मकामी रुकन असम्बली जोगू रामन्ना और म्यूनिसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर ने ओपन जिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने कहा कि गांधी पार्क में खवातीन के लिए ओपन जिम, जबकि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, विद्यानगर और दीगर इलाकों में मर्द और खवातीन के लिए ओपन जिम कायम किए गए हैं। रुकन असम्बली ने कहा कि सेहतमंद माशरे की तामीर के लिए ओपन जिम कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इन ओपन जिम से इस्तिफादा हासिल करने की अपील की है। वक्त एक ब्रेक का।